स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे थे। ईटीपी का हम लोग चैप्टर 8 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 9 हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर 9 में देखेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो कैसे होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारी चीजों को डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, पहले हमें ये क्लियर हो जाना जरूरी है, क्योंकि पता होना चाहिए कि हमारा टॉपिक क्या क्या है। तो मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों जो है जरूरी है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसका, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डिटेल से देखेंगे, स्टेप इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन क्या होता है और कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन का, ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस आज का। सबसे पहले बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। A project report is a detailed document that describes a proposed project. It includes complete information about the project, objectives, planning, financial requirement, resources, expected result. यानी कि ये सारा चीजों का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, जिसमें प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मकसद है, दूसरा प्रोजेक्ट का क्या प्लानिंग है, ठीक है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, रिसोर्सेस कहां से है, ठीक है, expected result. It helps to understand whether the project is practical and how it will be executed. ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है प्रैक्टिकल और कैसे जो है प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इन सिंपल वर्ड, इट इज अ रिटन प्लान, एक तरह से एक रिटन प्लान होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दैट एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। यानी कि जो काम को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम एक रिटन डॉक्यूमेंट रेडी करें, जिसमें पूरा स्टार्ट से लेकर के फिनिश तक क्या क्या चीज हमें करना है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या रिसोर्सेस होगा हमारा, फाइनेंशियल नीड क्या होगी, ये सारी चीजों का एक रिटन डॉक्यूमेंट, इसी को बोला जाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, पहला देखिए, why the project report is needed। पहला, प्रोजेक्ट क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, प्रोवाइड क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। यानी कि प्रोजेक्ट एक तरह से समझ लीजिए काम है, एक तरह से कोई प्लानिंग करके किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम किसी चीज पे काम कर रहे हैं, किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करना है या बड़ा बिल्डिंग बनाना, ये मेरा प्रोजेक्ट है, एक बड़ा फ्लैट बनाना है या एक बड़ा बंगला बनाना है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि पूरा बेसिक से लेकर के लास्ट तक का, स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक का सारी बातें लिख रहे हैं कि कैसे कैसे करके हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, यानी कि अपना काम को कंप्लीट करेंगे। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, तो पहला यहाँ पे नंबर 1 बात आता है, प्रोवाइड क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, जिससे हमको ये क्लियर रहता है कि प्रोजेक्ट में जो है वो क्या क्या काम करना है। दूसरा, हेल्प अंडरस्टैंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग लोन एंड इन्वेस्टमेंट, show the feasibility of the project, help in decision making, use for monitoring and control। नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं, प्रोवाइड क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। अगर आप किसी काम को स्टार्ट कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है पूरा इंफॉर्मेशन क्लियर प्रोवाइड करता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्सप्लेन व्हाट द प्रोजेक्ट क्या है, हाउ इट विल वर्क, ये कैसे काम करेगी, एंड व्हाट रिसोर्सेस आर नीडेड, यानी कि क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, व्हाट द ऑब्जेक्टिव आर, क्या मकसद है, इट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ द एंटायर प्लान, यानी कि पूरा क्लियर पिक्चर होता है उसके पूरे प्लान में। नंबर 2, हेल्प अंडरस्टैंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, इट शो द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, वर्किंग कैपिटल नीड। सबसे पहले तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि उस प्रोजेक्ट पे कितना खर्च होगा, वर्किंग कैपिटल नीड्स, यानी कि रेगुलर बेसिस पे हमको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, मशीन का कितना कॉस्ट होगा, रॉ मटेरियल कच्चा माल जो लग रहा है वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। दिस हेल्प इज चेकिंग वेदर द प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली फिजिबल। इससे ये पता चलता है कि हमारे पास फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, कितना प्रॉफिट होगा और हमें इस के लिए कितने पैसे की, कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग लोन और इन्वेस्टमेंट,
बैंक एंड इन्वेस्टर आस्क फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिफोर फंडिंग। आज के दौर में अगर मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप लोन लेने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले बैंक क्या करेगी कि आपसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप पूरा डिटेल बताएंगे कि हम इस प्रोजेक्ट को जो बना रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इस पर हमारा इतना खर्चा होगा, इतना रॉ मटेरियल लगेगा, इतने तारीख से स्टार्ट होगा, इतने तारीख खत्म होगा, इतना इतना लेबर चार्ज होगा, इतना मटेरियल्स, इतने पैसे की जरूरत है। ये सारा चीज जब डिटेल आप बैंक को देंगे तो बैंक उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर आपको पैसे देगा, यानी कि लोन देगा। तो इसीलिए यहाँ पे लोन लेने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट का होना जरूरी है। दे इवेल्युएट द प्रोजेक्ट विएबिलिटी एंड रिस्क बेस्ड ऑन द रिपोर्ट, यानी कि फाइनली वो देखती है, चेक करती है रिपोर्ट, उसके बाद फिर वो लोन प्रोवाइड करती है। सो द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, द रिपोर्ट एनालाइज मार्केट डिमांड, competition, expected income and future prospectus. It help to know whether the project will succeed or not. यानी कि प्रोजेक्ट जो है इस बात पे इसीलिए रेडी किया जाता है जिससे कि सारे लोग इंफॉर्मेशन आपको पता चले कि आपका कॉम्पिटिटर क्या है, मेरा एक्सपेक्टेड इनकम क्या हो सकता है, एक्सपेंस क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। एक बात आप अच्छे से ध्यान समझिए, अगर आपने पूरा प्लान प्रॉपर रखा हुआ है तो आपको एक फायदा ये होगा कि फ्यूचर में, यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप रेडी कर रखा है तो फ्यूचर में किसी चीज पर डिसीजन लेना है क्विकली तो आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। ठीक है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, इट गाइड द एंटरप्रेन्योर इन मेकिंग करेक्ट डिसीजन अबाउट द लोकेशन, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एक्टिविटी। सबसे पहला तो लोकेशन का, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे जो है आप डिसीजन बहुत आराम से ले सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट जो है यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। मॉनिटरिंग, देखरेख करना, कंट्रोल मतलब ऐसा नहीं कि नुकसान होने लग जाए। ठीक है, द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्ट एज अ रोड मैप की तरह वो काम करता है। इट हेल्प इन ट्रैकिंग प्रोग्रेस, कंपेयरिंग रिजल्ट विथ प्लान, यानी कि ये क्या करता है, सबसे पहले जो प्रोग्रेस की तरफ ट्रैक करता है और कंपेयर करता है कि हमने जो प्लान बनाया है उस प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं। ठीक है, एंड मेकिंग इंप्रूवमेंट व्हेन नीडेड, अगर जरूरत पड़ता है तो उसको इंप्रूव किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी किया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो एक इंपॉर्टेंट बात को समझिए, नेचर ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का नेचर क्या होता है? पहला देखिए, कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, क्या क्या चीजें रेडी कहते हैं। इट प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल अबाउट द प्रोजेक्ट सच एज ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट, रिसोर्सेज, मार्केट एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये पहला नेचर क्या होता है, कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट रेडी करना। दूसरा डिसीजन मेकिंग टूल, इट हेल्प एंटरप्रेन्योर, किसको किसको हेल्प करता है, एंटरप्रेन्योर को, बैंक को जो पैसा देगा हमको, इन्वेस्टर टू इवैल्यूएट द वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी टेकन अप और नॉट। ठीक है, थर्ड नंबर पे फ्यूचर प्लान एंड एक्शन। तो थर्ड नंबर पे जब बात आता है, इट एक्ट लाइक अ रोड मैप। ठीक है, दैट एक्सप्लेन हाउ द प्रोजेक्ट विल बी स्टार्ट, मैनेज्ड एंड कंप्लीट। देखिए ये जो होता है ना, रोड मैप की तरह काम करता है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रखा है तो इसका नेचर क्या है कि ये एक आपको वे दिखाता है, रास्ता दिखाता है कि कैसे हमको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, कहाँ पे हमको क्या खर्च करना है और कैसे हम प्रोजेक्ट का एंड करना है। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि रोड मैप होता है ये, जिसमें कि हाउ द प्रोजेक्ट विल बी स्टार्ट, कैसे स्टार्ट होगा, विल बी मैनेज्ड, कैसे मैनेज होगा, एंड विल बी कंप्लीट, कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर है बात आता है एनालिटिकल इन नेचर। इट इंक्लूड एनालिसिस ऑफ मार्केट डिमांड, इट इंक्लूड एनालिसिस ऑफ मार्केट डिमांड, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, नंबर 5 और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नेचर जो होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक रिटेन एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड भी होता है। इट इज फॉर्मली प्रिपेयर्ड रिटेन डॉक्यूमेंट अरेंज्ड इन सिस्टमेटिक ऑर्डर, यानी कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक नेचर ये भी है कि सबसे पहले तो इसको रिटेन डॉक्यूमेंट में सारा कुछ लिखित होता है, और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि पूरा सिस्टम जो होता है, ऐसा नहीं कि बाद का काम अभी, अभी का काम बाद में, नहीं, एक लिस्ट बनता है जिसमें एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, सीक्वेंस वाइज काम आपका बटा रहता है और उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। तो ये हमारा जो है नेचर है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड
प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक अच्छे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का क्या खासियत होती है, ठीक है, क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, सबको समझ में आए, द रिपोर्ट शुड बी इजी अंडरस्टैंड फॉर बैंकर, इन्वेस्टर एंड मैनेजर। पहला जो है क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, जिससे कि हमारे बैंकर्स भी समझ जाए, इन्वेस्टर भी समझ जाए और मैनेजर भी समझ जाए, पहला खासियत। दूसरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, स्टेप बाय स्टेप काम क्या करना है, इट मस्ट इंक्लूड ऑल एसेंशियल डिटेल सच एज कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, मैन पावर, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये सारा चीज उसमें मेंशन होना चाहिए। दूसरा कैरेक्टर। थर्ड नंबर पे लॉजिकल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन प्रॉपर सीक्वेंस टू क्रिएट अ स्मूथ फ्लो, यानी कि प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसा नहीं एक के बाद चार, चार के बाद दो, दो के बाद आठ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ नंबर पे बात है रियलिस्टिक एस्टिमेट्स, डाटा रिलेटेड टू कॉस्ट, डिमांड, सेल्स, प्रॉफिट मस्ट बी प्रैक्टिकल एंड बेस्ड ऑन रियल एनालिसिस। ऐसा नहीं कि सिर्फ अज्यूम किया गया हो, नहीं, जो भी चीज डाटा आपने मेंशन किया हुआ है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहता है, खासियत ये कहता है कि जो भी चीज है वो प्रैक्टिकली हुआ हो, जिससे कि पूरा प्रॉपर बात समझ में। ऐसा नहीं आपने कुछ लिखा हो कुछ और रहा, तो फिर प्लान और जो एक्चुअल काम होगा वो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूरेट, द रिपोर्ट शुड बी फैक्चुअल एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिजिबिलिटी फोकस्ड, इट शुड क्लियरली शो द फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि क्लियर होना चाहिए फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या, फ्लेक्सिबिलिटी भी होना जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अ गुड रिपोर्ट अलाउ चेंज इन मार्केट कंडीशंस और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट चेंज। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने तो कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी कर दिया, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हमको चेंज करना पड़ रहा है, यानी कुछ प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस आ रहा है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए जिससे कि हम आसानी से उसको चेंज कर सके। ऐसा नहीं कि हम चेंज ही नहीं कर पाए तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, इस चीज को आपको डिटेल से समझना पड़ेगा। मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, द ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम अ बिजनेस टेक्स टू कन्वर्ट इट्स इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल इनटू कैश, यानी कि जो रॉ मटेरियल था उसको हम लोग कैश में कन्वर्ट, कैसे, जैसे इट इंक्लूड इंटायर प्रोसेस को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। आपने कोई सामान को परचेस किया, रॉ मटेरियल परचेस किया, उसके बाद प्रोड्यूसिंग किया गुड्स को, सेलिंग देम एंड फाइनली कलेक्ट कैश फ्रॉम द कस्टमर, यानी कि कोई रॉ मटेरियल से स्टार्ट किया गया, उसको सामान को लेबर के जरिए क्या किया गया, बनाया गया बनाने के बाद फिर उसको सेल किया गया और फाइनली फिर कस्टमर से कैश को कलेक्ट कर लिया गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। इन सिंपल वर्ड इट इज अ पीरियड बिटवीन कैश आउटफ्लो पेमेंट फॉर मटेरियल एंड कैश इनफ्लो कलेक्टिंग फ्रॉम सेल्स, यानी कि कैश गया जब हमने कच्चा माल को खरीदा और उसके बाद फिर पैसा हमारे पास आ गया जब हमने उस कच्चा माल को बना करके किसी कस्टमर को सेल कर दिया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल का, द ऑपरेटिंग साइकिल स्टार्ट व्हेन बिजनेस परचेस रॉ मटेरियल और गुड्स फॉर सेल, ठीक है। These material are converted into finished goods, यानी कि बनाइए और उसको finished goods में convert कर दीजिए, which are then sold to customer either in cash or credit, ठीक है। When the business receive cash from customer, जब कस्टमर से हम पैसा रिसीव कर लेते हैं, the cycle is completed, ठीक है। यानी कि कभी हम लोग ऐसा होता भी है कि कोई सामान को बेचने के लिए हम लोग रॉ मटेरियल लाए, कच्चा माल लाए, लकड़ी लाए, उसका क्या किया, बेंच डेस्क पलंग बेड टेबल बहुत सारा चीज बना लिया, बनाने के बाद फिर कस्टमर को क्या किए, बेच दिए। तो हमने तो कच्चा माल लाया था तो उस वक्त हम पैसा दिए थे, जब बना करके हमने बेच दिया तो अब हम लोग पैसा लिए, तो ये पूरा प्रोसेस को जो है ना ये ऑपरेटिंग साइकिल बोला जाता है। The shorter the operating cycle are better it is for the business because cash comes back faster. It's help a business understand how much working capital is needed to run daily operation and smoothly. तो ये हमारा working capital का ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज आता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट मींस प्रिपेयरिंग अ डिटेल एंड सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उस पे हम डिस्कस करें प्रोजेक्ट का, ठीक है। इट इन्वॉल्व collecting information
analyzing data and presenting it in the structured way so that bank, investor, entrepreneur can understand the feasibility of the project। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब ये हुआ कि जब हम प्रोजेक्ट को बना रहे हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट चीजों को हम एक जगह पे रखें, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, एनालाइज करें डेटा को, उसके बाद प्रेजेंट करें ऐसा कि जिससे मेरा बैंक आसानी से बात समझ जाए, जो इन्वेस्टर है वो भी बात समझ जाए और एंटरप्रेन्योर को भी सारी बातें अंडरस्टैंड अच्छे से हो जाए प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को फॉर्मुलेशन करने के लिए कौन सा स्टेप को फॉलो करना पड़ता है? सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया, दूसरा मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, मैनेजरियल एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट एंड इवैल्यूएट द रिव्यू। नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट आइडिया, ठीक है, आइडेंटिफाई द बिजनेस आइडिया नंबर 1 और अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड, रिसोर्सेज, स्किल एंड प्रॉफिटेबिलिटी। पहले तो हमको ये देखना होगा कि हम कौन से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, किस चीज का मार्केट में डिमांड है, तो अगर हमें पता है तो यहाँ पे नंबर 1 आपका काम हो जाएगा। दूसरा मार्केट एनालिसिस, मार्केट को भी सर्च करना है, मार्केट को भी पढ़ना है, मार्केट को भी देखना है कि किन किन चीजों की लोगों की जरूरत है, ठीक है, उसके लिए हमारा कॉम्पिटिटर क्या होगा, उसके लिए हम प्राइसिंग क्या रखेंगे, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हो सकता है, स्टडी द मार्केट साइज, कस्टमर्स डिमांड, ठीक है, कंपटीशन को देखना है, प्राइसिंग और फ्यूचर ट्रेंड्स टू चेक इफ द प्रोजेक्ट इज विजिबल, ठीक है। उसके बाद फिर टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, डिसाइडेड द लोकेशन, रिक्वायर्ड मशीनरी, प्रोडक्शन प्रोसेस, टेक्नोलॉजी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन पावर, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस में ये सारी चीजों को हमको देखना है। फाइनेंशियल एनालिसिस में एस्टिमेट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, कितना खर्चा होगा कॉस्ट को करने में, वर्किंग कैपिटल यानी कि रेगुलर बेसिस पे हमको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, सेल्स से कितना इनकम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि बनाने में कितना खर्च आएगा, और ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी चीज को हमको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, assess whether the project will contribute to economic development and employment, income, regional growth को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। मैनेजरियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसाइड द बिजनेस स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट टीम्स, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टाफिंग, ठीक है। जो एक पॉइंट आपका ये आ रहा है स्टेप में, वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फाइनल रिपोर्ट से पहले, कि हम मैनेजमेंट टीम किस तरह से बना रहे हैं, रूल्स क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और स्टाफिंग को किस तरह से हम एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट, आफ्टर दैट हमको एक फाइनल रिपोर्ट रेडी करना पड़ेगा, उसके बाद फिर रिव्यू चेक करना पड़ेगा। कंपाइल द इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन हमने पहले पुट कर दिया, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा मार्केट का वो देख लिए, मतलब प्रोजेक्ट का, मार्केट स्टडी कर लिया, टेक्निकल डिटेल्स हमने लिख दिया, फाइनेंशियल डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, रिस्क एनालिसिस क्या क्या हो सकता है, लास्ट में हमने कंक्लूजन दे दिया इन अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेट, ठीक है। इवैल्यूएशन करना है हमको, चेक द रिपोर्ट फॉर एक्यूरेसी, ठीक है, कंप्लेंट्स एंड द प्रैक्टिकली बिफोर सबमिटिंग इट टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर, पूरा अच्छे तरीके से इवैल्यूएट कर लेना, चेक कर लेना बैंक, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इन्वेस्टर को देने से पहले, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप होता है अगर हम कोई प्रोजेक्ट को फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन पे, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों का जो एक छोटा सा टॉपिक लास्ट बचा हुआ है उसको अगर आप देख ले, कॉन्सेप्ट क्या होता है फॉर्मुलेशन का, ऐसा तो सेम बात है जैसे कि सिस्टमेटिक प्लान। कॉन्सेप्ट जो है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन का क्या है, पहला तो सिस्टमेटिक प्लानिंग प्रोसेस होता है, इन्वॉल्व्स मल्टीपल एनालिसिस, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, फाउंडेशन फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड रिड्यूस रिस्क अनसर्टेनिटी। पहला नंबर है बात आता है सिस्टमेटिक प्लानिंग प्रोसेस, लाइन बाय लाइन बताना, यानी कि प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन स्ट्रक्चर मेथड ऑफ टर्निंग an idea into detailed plan through study, analysis and evaluation। दूसरा involve multiple analysis, मतलब it include technical analysis, financial analysis, market analysis, managerial analysis and economic analysis to check the feasibility of the project। थर्ड नंबर पे help in decision making,
क्योंकि आप प्रोजेक्ट अगर प्रॉपर बना रहे हैं, सिस्टमेटिक वे में बना रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योर को किसी भी चीज पे डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगा। बैंक एंड इन्वेस्टर जो है वो प्रॉपर डिसाइड करके आपका जो है एक्सेप्ट कर देंगे प्रोजेक्ट को और आपको लोन भी प्रोवाइड कर देंगे, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। फाउंडेशन फॉर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, द फॉर्मुलेशन प्रोजेक्ट बिकम द basis of preparation of final report, ठीक है। and the last one is reduces risk and uncertainty by examine all aspect cost technology resources, ये ध्यान रखना है, डिमांड को भी ध्यान रखना है, ठीक है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इट हेल्प मिनिमाइज रिस्क बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको आप डिटेल से एक बार देख लेंगे तो आपको और अच्छे से बात समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको पूरा वीडियो को लाइन बाय लाइन देखिए, क्योंकि जब हम 10th चैप्टर पे आएंगे तो आपका ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।